अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न शजरतज़ ज़क़्क़ूम तामुल असीम कलमुहलि यग़ली फ़िल बुतूनि कग़लिल हमीम। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख नसीम अख्तर नदवी साहब, नाज़िम जलसा फ़ज़ीलतुश शेख उमर फारूक नदवी साहब और सिमोरिया के अतराफ व अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और पर्दा नशी मेरी माओं और बहन, मेरे भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप हज़रात के सामने जो आयत करीमा तिलावत की है, उसी के तहत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की तकरीर होगी। मेरे भाइयों, हमारे बाद ढेर सारे मुक़र्रिर, बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हमें उनको भी सुनना है। तो आइए उसके तर्जुमे पे ज़रा गौर करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत करीमा के अंदर क्या कुछ फरमाया है। रब्बे कायनात ने फरमाया, इन्न शजरतज़ ज़क़्क़ूम तामुल असीम कलमुहलि यग़ली फ़िल बुतूनि कग़लिल हमीम। इन्न शजरतज़ ज़क़्क़ूम, बेशक ज़क़्क़ूम का दरख्त, तामुल असीम, गुनहगारों का खाना है, जहन्नमियों का खाना है। कलमुहलि यग़ली फ़िल बुतूनि कग़लिल हमीम, वो तांबे की तरह होगा और पेटों में शदीद गर्म पानी के उबलने की तरह उबलेगा। मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि जहन्नम में जहन्नमियों को भूख लगेगी। जिस तरीके से हमें और आपको भूख लगती है, जिस तरीके से हमें और आपको भूख लगती है, हम और आप भूख के लिए तड़पते हैं, बाहर से घर तशरीफ लाते हैं और अपनी बीबी को कहते हैं, है मेरी बीबी मेरे लिए खाना तैयार कर दो। कभी तो अपनी माँ से कहते हैं, है मेरी माँ मेरे लिए खाना तैयार कर दो। मेरे प्यारे साथियों, उसी तरीके से जहन्नम में जहन्नमियों को भी भूख लगेगी, भूख के लिए तड़पेंगे, प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि मुझे खाना दीजिए, मुझे खाना दीजिए, भूख लगी है। तो उन्हें
का दरख्त पेश किया जाएगा। और ज़क़ूम का दरख्त इतना खतरनाक दरख्त है, जब वो खाएंगे तो पेटों में शदीद गर्म पानी के उबलने की तरह उबलेगा और उनकी आंतड़ियां गल जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो और सोचो कि जिसका खाना ये ज़क़ूम का दरख्त होगा, उनकी क्या हालत होगी, क्या उन्हें तकलीफ गुजरती होगी। मेरे प्यारे साथियों, पता है चला कि ज़क़ूम का दरख्त बहुत ही खतरनाक दरख्त है। इसी ज़क़ूम के दरख्त के मुताल्लिक इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोगों, ज़क़ूम का दरख्त इतना खतरनाक दरख्त है, सुनो कि ज़क़ूम का दरख्त का एक कतरा, एक बूंद अगर इसी दुनिया में गिर जाए, दुनिया में अगर एक कतरा गिर जाए तो दुनिया वालों की सारी रोजियां फासिद हो बेकार हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये किसका कलाम है, किसने कहा है? इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़क़ूम का दरख्त का एक कतरा अगर दुनिया में गिर जाए तो दुनिया वालों की सारी रोजियां फासिद हो बेकार हो जाएगी। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, ज़क़ूम का दरख्त बहुत ही खतरनाक दरख्त है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से हमें और आपको प्यास लगती है, पानी के लिए तड़पते हैं, उसी तरीके से जहन्नम में जहन्नमियों को भी प्यास लगेगी, पानी के लिए तड़पेंगे तो उन्हें ऐसा पानी दिया जाएगा, ऐसा पानी पेश किया जाएगा जो तेल की तिलछट या पिघले हुए धात की तरह होगा। रब्बे कायनात का फरमान, वही यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशबिल वजूह। हाँ, जहन्नम में जहन्नमियों को जब प्यास लगेगी, पानी के लिए तड़पेंगे तो उन्हें ऐसा पानी पेश किया जाएगा जो तेल की तिलछट या पिघले हुए धात की तरह होगा। मेरे भाइयों, और जब वो उस पानी को पिएंगे तो उनकी आंतड़ियां गल जाएंगे और उसके मुंह भून जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो और सोचो कि जहन्नम कितना खतरनाक है, लेकिन हम और आप तो जहन्नम के बारे में सोचते ही नहीं है। जिस तरीके से हम और आप ऐशो आराम में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम और आप जिस तरह ऐशो आराम में जिंदगी को काट रहे हैं, हम और आप जिस तरह स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं अपने घरों में और हमारे पास अपने प्रॉपर्टी जमा रहे हैं, हम और आप यही समझते हैं जिस तरीके से हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास इसी तरह हमेशा रह जाएगा, कभी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगी। मेरे भाइयों, नहीं, आपकी प्रॉपर्टी तो ये वक्ती है। मेरे भाइयों, जहन्नम का अज़ाब बहुत ही खतरनाक है। हम और आप, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी के दिनों में हम रज़ाई में सोते हैं, कंबल में सोते हैं, नरम गरम बिस्तर में सोते हैं। मेरे भाइयों, नरम गरम बिस्तर को छोड़कर मस्जिद में जाना गवारा नहीं कर रहे हैं। फजर की अजान हो जाती है, मुअज्जिन फजर की अजान देकर बैठे रहते हैं, 15 मिनट बैठे रहते हैं, आधा घंटा बैठे रहते हैं, कोई मस्जिद में जाना गवारा नहीं करते हैं, नरम गरम बिस्तर को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। आपको पता है जहन्नम में अगर आप चले जाएं तो वहां पे आपको आग का बिस्तर मिलेगा और आग ही के लिहाफ आपको उड़ाए जाएंगे, आग ही के कंबल आपको उड़ाए जाएंगे। ये बात शाहनवाज करीम नहीं बता रहा है, बल्कि रब्बे कायनात ने फरमाया, लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौक़िहिम गवाश। हाँ, जहन्नम में जहन्नमियों के लिए आग का बिस्तर होगा और आग ही के लिहाफ उड़ाए जाएंगे। रब्बे कायनात ने फरमाया, व कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन। हाँ, और हम जालिमों को इसी तरीके से बदला दिया करते हैं। कहाँ है हम और आप, कहाँ हैं? क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? मेरे भाइयों, नरम गरम बिस्तर छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। मस्जिद में अजान हो जाती है लेकिन नमाज पढ़ने के लिए जाना नहीं चाहते हैं। मेरे भाइयों, वही आपको है गर्मी और नरम गरम बिस्तर आपको जहन्नम में मिलेगा। आपको पता है जहन्नम में जहन्नमियों के जब खाल जल जाएंगे, जहन्नम में जहन्नमियों के जब जिस्म के चमड़े जलकर राख हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उसके जिस्म के चमड़े को नए तरीके से पैदा कर देगा। रब्बे कायनात ने फरमाया, कुल्लमा नज़्ज़त जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। हाँ, जहन्नम में जहन्नमियों की जब खाल जल जाएगी,
जब उनके जिस्म के चमड़े जलकर राख हो जाएंगे, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि हम उनके जिस्म के चमड़े को नए सिरे से पैदा कर देंगे। क्यों? उसकी वजह भी अल्लाह तबारक व तआला ने बताया, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि वो खूब अज़ाब का मजा चखें। कहाँ है हम और आप मेरे भाइयों? जरा तसव्वुर करो और अल्लाह के दर्दनाक अजाब से डरने की कोशिश कीजिए और मस्जिद में 5 वक्त नमाजों की पाबंदी कीजिए। मस्जिद बनवाइए। कहीं अगर मस्जिद की तामीर और तरक्की हो रही है, कहीं अगर कोशिश की जा रही है कि हमारी मस्जिद में टाइल्स लगना चाहिए, हमारी मस्जिद में AC लगना चाहिए, तो हमें और आपको बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए और उसमें दान व खैरात करके उस मस्जिद की तरक्की हमें और आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये दुनियावी जिंदगी खेल कूद है। आपके पास आज प्रॉपर्टी है, कल नहीं हो सकती है। हमने अपनी कम उम्री में ढेर सारे लोगों को ऐसा देखा है, करोड़पति को रोडपति होते हुए देखा है, रोडपति को करोड़पति होते हुए देखा है। मेरे भाइयों, अपने पास पूंजी रख के आप क्या करेंगे? अपने पास प्रॉपर्टी रख के आप क्या करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम के दर्दनाक अजाब से बचने की कोशिश कीजिए। पता है कहां है हम और आप क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मेरे भाइयों, कुफ्फार व मुशरिकीन हमेशा हमें जहन्नम में जलते रहेंगे। कुफ्फार व मुशरिकीन हमेशा हमें जहन्नम में जलते रहेंगे। कभी भी उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। हाँ, मुसलमानों को भी जहन्नम में डाले जाएंगे, लेकिन फर्क इतना है कि मुसलमान अपनी गुनाहों की पादाश में उनको जहन्नम में डाले जाएंगे, लेकिन जब उनके गुनाह खत्म हो जाएंगे, जब उनके गुनाह निस्तो नाबूद हो जाएंगे, तो मुसलमानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन कुफ्फार और मुशरिकीन हमेशा हमें जहन्नम में जलते रहेंगे, कभी भी उनको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा जहन्नम से हटाकर। मेरे भाइयों, आपको पता है जहन्नम में सबसे कम अजाब वाला शख्स वो शख्स होंगे जिनको आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे और वो कहेंगे कि हमें को सबसे ज्यादा अजाब हो रहा है। मेरे भाइयों, हालांकि सबसे कम अजाब वाले वो शख्स होंगे जिनको आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे। कहां है हम और आप सिर्फ यही समझते हैं। क्या आपके आंखों से ये नहीं गुजरते कि फला आदमी तंदुरुस्त थे, कल उनके साथ हम घूमते थे, उनकी स्कॉर्पियो में जाते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ सारा काम करते थे, लेकिन आज वो हमारे बीच से नहीं है, मर चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टी खत्म है। मेरे भाइयों, आप नहीं देखते हैं उनका पैर ठीक ठाक है, कल ठीक ठाक है, अभी एक्सीडेंट के जरिए उसका पैर खत्म है। कहां है हम और आप? इन चीजों को अपनी खोपड़ी में क्यों नहीं बैठा रहे हैं, अपनी खोपड़ी में क्यों नहीं डाल रहे हैं? जरा तसव्वुर करो और सोचो। मेरे भाइयों, जन्नत और जहन्नम में कभी मौत नहीं आएगी। यह बात शाहनवाज करीम नहीं बता रहा है, बल्कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सारा अहलुल जन्नत इलल जन्ना व सारा अहलुन नार इलन नार उतिया बिल मौत हत्ता युजअल बैनल जन्नत वन नार सुम्मा युज़बह सुम्मा युनादी मुनाद या अहलल जन्नत ला मौत व या अहलन नार ला मौत फयज़दादु अहलुन नार फयज़दादु अहलुल जन्नत। मेरे प्यारे साथियों, क्या बताया इमाम कायनात ने? जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे, उतिया बिल मौत, तो मौत को लाया जाएगा, हत्ता युजअल बैनल जन्नत वन नार सुम्मा युज़बह, फिर जन्नत और जहन्नम के दरमियान लाकर ज़बह कर दिया जाएगा। फिर ये ऐलान करने वाला ऐलान कर कहेगा, या अहलल जन्नत ला मौत, है जन्नत में खुशो खुर्रम जिंदगी काटने वालों, जन्नत में आराम से और चैन से जिंदगी काटने वालों, गुजारने वालों, जरा कान खोल कर सुन लो, अपनी खोपड़ी में इस बात को बैठा लो, ला मौत, तुम्हारी कभी मौत नहीं आएगी। तुम जिस तरह ऐशो आराम में जिंदगी काट रहे हो, तुम जिस तरह
ऐश और आराम में जिंदगी गुजार रहे हो, फल फ्रूट और मेवे खा खा कर जन्नत में जिंदगी काट रहे हो, उसी तरीके से हमेशा हमेशा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी। फिर उस ऐलान करने वाला ऐलान कर कर कहेगा, वया अहलन नार, अरे तकलीफ में जिंदगी गुजारने वालों, है तकलीफ में जिंदगी काटने वालों, है जहन्नम में रहने वालों, तुम भी जरा कान खोल कर सुन लो, ला मौत, तुम्हारी भी कभी मौत नहीं आएगी। जब ये ऐलान जन्नत वाले और जहन्नम वाले सुन लेंगे, मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, जन्नत वाले ये खबर सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। क्यों? हम जिस तरह ऐश आराम में जिंदगी गुजार रहे हैं, फल फ्रूट में जिंदगी काट रहे हैं, इसी तरह हम हमेशा हमेशा रहेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे जन्नत वाले। और जहन्नम वाले जब ये खबर सुन लेंगे कि जिस तरह सांप हमें काट रहे हैं, जिस तरह हमें तकलीफ में मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ, फिर हमारी कभी मौत नहीं आएगी, इसी तरीके से हम जिंदगी को काटते रहेंगे। मेरे भाइयों, जन्नत वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और जहन्नम वाले के गम में मजीद इजाफा हो जाएगा। कहाँ है हम और आप, क्या समझ रहे हैं? मेरे भाइयों, जन्नत और जहन्नम में कभी मौत नहीं आएगी। जन्नत में जो लोग चले जाएंगे वो लोग उसी तरीके से फल फ्रूट मेवे और अच्छे अंदाज से जिंदगी काटते रहेंगे, और जो लोग जहन्नम में चले जाएंगे वो तकलीफ में जिंदगी को काटते रहेंगे, उसकी कभी मौत नहीं आएगी। कहाँ है मेरे भाइयों? आपको पता है कि जहन्नम कितनी गहरी होगी? जहन्नम कितनी गहरी होगी पता है? नहीं पता है तो सुनो मेरे प्यारे साथियों। एक मर्तबा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबाए कराम बैठे हुए थे। मेरे भाइयों, जरा इस मंजर पे गौर कीजिए और अपनी खोपड़ी में इस बात को बैठाने की कोशिश कीजिए। इसमें बहुत नसीहत है, बहुत इबरत भी है। अगर इन बातों को आप गौर से सुन लेंगे तो यकीनन आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है, आप अपनी जिंदगी से जहन्नम को हटा सकते हैं और जन्नत दाखिल कर सकते हैं। इस मंजर पे जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों। क्या हुआ? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास सहाबाए किराम बैठे हुए थे कि अचानक एक आवाज आई, जोरदार आवाज आई। मेरे भाइयों, इस आवाज को सुनकर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, है साहबा बता ये आवाज कहाँ से आई है, ये आवाज किस चीज की है? सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी की इस बात पर फरमाया, है अल्लाह के रसूल, हमें नहीं मालूम कि आवाज किस चीज की है और कहाँ से आई है। अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम की इस बात पर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है साहबा सुनो, हाज़ा हजरुन रुमिया बिही मुन्ज़ु 70 खरीफा। है साहबा, ये पत्थर के गिरने की आवाज थी और आज से 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर गिराया गया था और आज वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में वो पत्थर जा गिरा। सहाबाए किराम अल्लाह के नबी की इस बात पर इस बात को सुनकर ताज्जुब में पड़ गए। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो और सोचो कि जहन्नम की गहराई कितनी है, जहन्नम कितनी गहरी है। आप सुनिए और अपनी खोपड़ी में इन बातों को बैठाइए और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, जहन्नम की गहराई बहुत ज्यादा है, आप तसव्वुर कर सकते हैं। आप 30 मंजिला के ऊपर चढ़िए, 30 मंजिला के ऊपर चढ़िए और वहां से एक पत्थर गिराइए नीचे जमीन पर, ये 1 सेकंड में वो पत्थर नीचे गिर जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने क्या बताया कि 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर गिराया गया था और आज वो 70 साल के बाद जहन्नम के सबसे निचले तबके में जा पहुंचा। कहाँ है हम और आप? क्या समझते हैं, क्या सोच रहे हैं? हम और आप अपने हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? मेरे भाइयों, जहन्नम के दर्दनाक अजाब से डरिए, अल्लाह से डरिए। अल्लाह ने जिन चीजों को करने का हुक्म दिया है उन चीजों को हमें और आपको करना चाहिए और कीजिए। मेरे भाइयों, अल्लाह ने क्या बताया?
अल्लाह ने क्या बताया कि जहन्नम से आप खुद बचिए और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाइए। स्पष्ट अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। रब्बे कायनात ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहन्नम की आग किस चीज से जलेगी? क्या जहन्नम की आग पेट्रोल से जलेगी? क्या जहन्नम की आग कोयलों से जलेगी? क्या जहन्नम की आग लकड़ियों से जलेगी? क्या जहन्नम की आग डीजलों से जलेगी? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक कुरान इसका जवाब दे रहा है। ओ लोगो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि जहन्नम की आग किस चीज से जलेगी। कुरान बबांगे दुहाल ऐलान करते हुए कह रहा है, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, ओ लोगो जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजलों से नहीं जलेगी, कोयलों से नहीं जलेगी, लकड़ियों से नहीं जलेगी, बल्कि जहन्नम की आग जलेगी तो इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। मेरे भाइयों, ये बात वाज़ेह हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजलों से नहीं जलेगी, लकड़ियों से नहीं जलेगी, बल्कि जहन्नम की आग जलेगी तो पत्थरों से जलेगी, इंसानों से जलेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम वालिदैन को क्या हुक्म दिया कि आप खुद जहन्नम की आग से बचे और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाए। लेकिन आजकल हम वालिदैन तो जानबूझकर अपनी औलाद को जहन्नम में डाल रहे हैं। आपको सुनकर तो बड़ा ताज्जुब होगा, मौलाना कौन सी बात बता रहे हैं, शाहनवाज करीम कौन सी बात बता रहे हैं, बाप कहीं अपनी औलाद को जानबूझकर जहन्नम में डाल सकता है? मेरे भाइयों, जब आप इस मंजर पे गौर करेंगे, यकीनन आपकी ज़बान मुबारका से निकलेगी कि नहीं, वाकई वालिदैन जानबूझकर अपने औलाद को जहन्नम में डाल रहा है। मेरे भाइयों, बच्चा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, मैं साबित कर रहा हूँ कि वालिदैन जानबूझकर कैसे जहन्नम में बच्चों को डाल रहे हैं, अपनी औलाद को डाल रहे हैं। बच्चा जब 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, उस वक्त उस बच्चे की उम्र स्कूल जाने का वक्त होता है, मदरसा जाने का वक्त होता है, कुरान करीम की तालीम सीखने का वक्त होता है, अल्लाह के नबी को पहचानने का वक्त होता है, अल्लाह को पहचानने का वक्त होता है। लेकिन हम वालिदैन उस वक्त उस बच्चे की उम्र में उसको स्कूल न भेजकर, उसको मदरसा न भेजकर, हम वालिदैन धड़ल्ले से अपने छोटे से बच्चे से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, ये 2 भैंस है और ये 2 गाय है, इसकी परवरिश तुम्हें करनी है, इसकी देखरेख तुम्हें करनी है, किस तरह इसको खिलाना है, पिलाना है, ये तुम्हारे जिम्मा में है। मेरे प्यारे साथियों, ये तुम्हारे जिम्मा में है। मेरे भाइयों, जरा बताइए तो सही कि वो बच्चा कभी स्कूल जा सकता है, कभी वो कुरान करीम की तालीम सीख सकता है, कभी वो हदीस की तालीम सीख सकता है, कभी वो अल्लाह को पहचान सकता है, कभी वो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहचान सकता है? नहीं नहीं, बल्कि वो बच्चा तो घास काटने वालों के साथ उसकी मोहब्बत होगी, घास काटने वालों के साथ वो मकई के खेत जाएंगे, केला के खेत जाएंगे, वहां पे घास काटने वालों के साथ जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे और न जाने क्या क्या काम करेंगे। मेरे भाइयों, जरा बताइए तो सही कि उस बच्चे की सही तरबियत हो सकती है? क्या वो बच्चा कुरान करीम की तालीम सीख सकता है? क्या वो बच्चा हदीस की तालीम सीख सकता है? मेरे भाइयों, नहीं नहीं, वो तो शराबी बनेगा, वो तो जुआरी बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा आप खुद बताइए कि वालिदैन जानबूझकर अपनी औलाद को जहन्नम में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, जरा सोचिए। हम वालिदैन को सोचना चाहिए। अल्लाह ने स्पष्ट अंदाज में कुरान हबीब के अंदर बताया कि आप खुद जहन्नम की आग से बचें और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र कीजिए। मेरे भाइयों, तो जहन्नम का दर्द, जहन्नम का अजाब बहुत ही खतरनाक है। मेरे भाइयों, मेरा वक्त हो चुका है, पर्ची देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना चूंकि हमारे बाद हमें अबुल कलाम फजीलत शेख अबुल कलाम साहब सलाफी चतुर्वेदी को भी हमें सुनना है। वो बहुत दूर से आए हैं,
उसके बाद फिर अबुल कासिम बिजली साहब को भी हमें सुनना है। मेरे भाइयों, तो वक्त कम है, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अभी जितनी ही बातें बताई गई शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से हमें और आपको दुआ करनी चाहिए कि जिस मकसद के लिए इस अजीमुशान इजलास का इनेकाद किया गया है, मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए, तो उसमें आप बगैर खाली हाथ ना जाए, बल्कि कुछ ना कुछ मस्जिद में दान करके जाइए। मेरे भाइयों, इस दुनिया में आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी रह जाएगी। आप जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक दुकान में बैठते हैं, आपका दोस्त आ जाता है, उसके पीछे में आप 1000 रुपये धड़ल्ले से खर्च कर देते हैं ताकि आपका दोस्त आपको कहे कि बहुत मालदार आदमी है, बहुत प्रॉपर्टी वाले हैं, इसका दिल बहुत खुलूस है। मेरे भाइयों, उसके पीछे आप 1000, 2000, 10,000 रुपये खर्च कर डालते हैं, लेकिन वो आपका चला गया जहन्नम में। आप अगर मस्जिद में उसी पैसे में से अगर आधा भी मस्जिद में दान कर देंगे तो ये आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा। मेरे भाइयों, इसलिए आप लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि जो भी इस इजलास में आए हैं खाली हाथ ना जाएं, अपना अकाउंट अल्लाह के यहाँ खुलवा के ही जाने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।